नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरेणि बिहू आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भवे जीलुए ततो तितातु ते तिता तोत्री तो तीति तो त्रिता ततो ताति ततो तो ते तत्ताते ततो तदा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बिशाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मनीश्री 108 हरजित सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। आचार्य हुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य हुवन विश्व सागर जी महाराज उस पर अपनी सागार अनगार धर्म देशना में कह रहे हैं, नाना जीवा नाना कम्मा नाना हवे लब्धि। अनेक प्रकार के जीव हैं जगत में और अनेक प्रकार उनके कर्म हैं, अनेक प्रकार के भाव हैं। आप किस किस को देखोगे, किस किस की विषय में सोचोगे, किस किस के विषय में रोगे। कितने तो प्रकार के लोग हैं और कितने प्रकार के उनके कार्य हैं। तुम सारे जगत को अपना जैसा नहीं बना सकते, ना सारा जगत तुम्हारे हिसाब से चल सकता। तुम जैसा चाहो वैसा ही हो, ये नियत नहीं हो। आप चाहो कि मैं ऐसा सोचता हूँ वैसी सब होना चाहिए, जैसा आप चाहते वैसा होना चाहिए, जैसा आप सुनना चाहते हो, जैसा आप देखना चाहते हो, जैसा आप चखना, वो हर चीज़ वैसी ही आपको मिले। हर व्यक्ति आपके हिसाब से नहीं हो सकता। नाना जीवा नाना कम्मा, अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के उनके विचित्र विचित्र भाव हैं। सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। जिसको जो जहाँ जैसा अच्छा लगता है वो वहाँ वैसा कार्य करता है। इसलिए जब ये बात समझ में आ जाए तो फिर आचार्य भगवान ने सूत्र दिया था, देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। किस किस को याद करें, किस किस को रोएं, किस किस को याद करें, किस किस को रोएं। मध्यस्थता बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोएं। किस किस को देखेंगे, किसको सुधारेंगे, किसको बदलेंगे। पता चला पूरी पर्याय हमारी दूसरों को सुधारने में निकल गई, पूरी पर्याय हमारी दूसरों को सुधारने में निकल गई। स्वयं के बारे में सोच नहीं पाए। आगे आएगा इसमें कि क्रिया रूप धर्म कितना किया और धर्म रूप धर्म हमने कितना किया है।
पूरी पर्याय तो हम क्रिया रूप धर्म में निकाल दिए। ऐसा करो, लोग समझाने, तुम ऐसे पूजा किया करो, तुम ऐसे अभिषेक किया करो, तुम ऐसे स्वाध्याय किया करो, ऐसे कपड़े पहना करो, ऐसे इसी में पूरा समय निकाल दिया। क्रियाभूत धर्म में ही हमने पूरा अपना जीवन निकाल दिया। अभी तक की जितनी पर्याय थी वो सब दूसरों को समझाने में। कोई नया आया, भाई ऐसे करना होता है, फिर कोई नया आया, ऐसे करना होता है, कोई पुराना है, तुम ऐसा कर रहे हो। इस तरह क्रियाओं में उलझते पूरा जीवन निकाल लिया, पर धर्म रूप धर्म को तो आज तक समझे नहीं। क्या क्रिया रूप धर्म को ही धर्म समझकर पूरा जीवन उसी में ही व्यतीत कर दिया, लेकिन धर्म रूप धर्म को आज तक समझे नहीं कि धर्म आखिर में था क्या। हम उस क्रिया में धर्म को ढूंढ बैठे और उसी को ही करते करते यही समझने लगे कि हम धर्मात्मा हो गए, अथवा हम धर्म करने लगे और खूब धर्म करते हैं, या अमुक व्यक्ति खूब धर्म करता है। क्रियाभूत धर्म को ही देखा, उसी को जाना, उसी से अनुभूत हुए, उसी से परिचित हुए। धर्म रूप धर्म को ना तो आपने जाना, ना उससे परिचित हुए, ना उससे अनुभूत हुए। शुद्ध परिचयाण भूया, सर्वस्वी काम भोग बंद कहा। आचार्य कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, ये जीव अनादि काल से तीन ही चीजों को देखता आ रहा है, काम भोग बंद की कथाओं को। काम भोग और बंद। काम की कथाएं यानी अब्रह्म सेवन के भावों की विचारों में, भोग भोगने के, खाने पीने के भोगों की बातों में, खाने उसमें, और बंद की कथाओं में, जिससे बंद होता है ऐसी राग देश की बातों में। इसी से ही इसने अपने पूरे अनादिकाल से अपने जीवन को सोच उसी को ही सुनाए। काम भोग बंद कथाओं को ही इसने अनादिकाल से सुनाए, परिचित, और उन्हीं से ही परिचित हुआ है और उन्हीं को ही अनुभूत किया है। किसी पदार्थ को जानने के तीन साधन हैं। आप किसी वस्तु को जानना चाहते हैं तो तीन प्रकार से जान सकते हैं। एक तो सुनकर जान सकते हैं, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिसे आपने जाना नहीं है, तो आप सुनकर उसको उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे आपने नंदीश्वर आदि के बारे में नहीं जाना, सुमेरु पर्वत आदि के बारे में नहीं जाना, तीन लोक के बारे में नहीं जाना, स्वर्ग मोक्ष को नहीं देखा, तो आप क्या करते हैं, आगम से सुनते हैं। शुद्ध सुनकर आप कल्पना करते हैं कि हाँ, 2.5 द्वीप के बाहर 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है, जिसमें 52 चैत्यालय हैं। एक एक चैत्यालय में 108 रत्नों की 500 धनुष की प्रतिमाएं हैं, स्फटिक मणि की प्रतिमाएं हैं। इस तरह से आपने उसकी सुनकर आपने कल्पना कर ली, शुद्ध हो गया किसी वस्तु के बारे में। फिर दूसरा था परिचित। आप उससे मिलें, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, आप जाके मिले हैं, किसी स्त्री कहते हैं, इसे पुरुष कहते हैं, इसे नपुंसक कहते हैं। पहले सुना था, अब मिल लिया, अब मिल भी लिया। तो पहले मीठे के बारे में सुना था, मीठा अच्छा होता है, मीठा खाने से मन में बहुत संतुष्टि होती है। फिर मीठा देख भी लिया, ये मीठा होता है, गन्ना ये है, ये भी मीठा होता है, शक्कर रखी ये भी मीठी होती है, गुड़ है ये भी मीठा होता है, ये फिर देख के जान लिया। फिर तीसरा अनुभूत, चख के, खा के, खाया तो समझ में आ गया कि मीठा कैसा होता है। तो तीन प्रकार से हमने वस्तु को जान लिया। सुन के जानते हैं, उससे परिचित होते हैं तो उससे जानते हैं, या फिर वो अनुभव में हमारे आ जाती है, वैसा हमने अनुभव किया होता है तो हम जानते हैं। तो अनादिकाल से हमने किन किन का अनुभव किया है, काम भोग बंद कहा, सर्वस्वी काम भोग बंद कहा। सभी काम भोग बंद की कथाओं को ही हमने सुना है, उसी से परिचित हुए हैं और उसी को ही जाना है, उसी को अनुभूत किया है। लेकिन आत्मा की कथा को ना तो आज तक सुना है, ना आज तक उससे परिचित हुए हैं, ना उसका अनुभूत किया है। इसलिए हमारे को क्रिया रूप धर्म में आनंद आता है। तो जो सबसे ज़्यादा परिचित होता है, जिस चीज़ को आप जानते हैं, उसको करने में आपको आनंद आता है और वही आपके दिमाग में चलती है। तो क्रिया रूप धर्म से हम परिचित रहे, उसी को सुना, उसी को जाना बचपन से, वो ही सुनते चले आ रहे हैं, वो ही देखते चले आ रहे हैं, वो ही अनुभव करते चले आ रहे हैं। माता पिता से सुना, आँखों से देखा और स्वयं किया।
बचपन से माता पिता से सुना अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना पूजन ये धर्म होता है, अभिषेक पूजन करना ये धर्म होता है, ये सुनते आए तो सुनते रहे। फिर आके देखा कि हाँ सब लोग अभिषेक पूजन करते हैं, इसी को धर्म कहते हैं, और फिर हम भी करने लगे, अनुभूत हो गया। बस इसी को धर्म स्वीकार करके आगे चलते चले गए और उसी में धर्म के नाम पर राग देश कसाय आदि करते रहे, उसको भी धर्म ही स्वीकार करते रहे। धर्म के नाम पर राग देश कसाय करते रहे, नियम पर नियम उपनियम बनाते चले गए, संविधान पर संविधान लिखते चले गए और उसी को ही धर्म स्वीकार करते चले। तुम आए, तुमने एक नया नियम बना दिया, ये धर्म है। कल को दूसरा आएगा, वो एक नियम बना देगा, कह देगा ये धर्म है। परसों कोई तीसरा आया, उसने एक नियम बना दिया, बोला ये धर्म है। पर धर्म ना उसको पहले को पता है, ना दूसरे को पता है, ना तीसरे को पता है। पर सबको अपना ये है कि मेरी कसाई की पुष्टि वही धर्म है। तो इसमें आचार्य बोल कह रहे हैं धर्म तो कोई जानता है नहीं है, विकल्प करता रहता है, इसलिए तुम विकल्प मत करो, देखो जानो जाने दो। सूत्र हमेशा याद रखो, सबको देखो जाने जाने दो। तुम किस किस के साथ जाओगे? मेरी आत्मा का धर्म दुनिया के साथ जाना नहीं है, मेरा तो गायक स्वभाव धर्म है। जानना देखना धर्म है हमारा। कौन सा धर्म है हमारा? जानना और देखना। आत्मा का धर्म कोई पूछे क्या है, तो आत्मा का धर्म तो इतना ही है, जानना और देखना, बाकी कोई भी धर्म नहीं है आत्मा का। देखो जानो जाने दो, इतना सीख लो। घर में उपद्रव हो जाए, विसंवाद हो जाए तो कहना देखो जानो जाने दो। क्यों समय बर्बाद करते हो? हे माँ, तूने ये सूत्र हृदय में उतार लिया तो तेरा घर आज ही स्वर्ग बन जाएगा। ये ध्रुव सत्य है। दुनिया के बारे में सोचोगे तो विकल्प ही होंगे। अपनी शांति व साता को पास में रखना है तो दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दो। जितना आप लोगों के बारे में सोचोगे उतनी आपकी शांति भंग होगी। जितना आप अधिक दूसरों के बारे में सोचोगे उतना आपका सुख नष्ट होगा। क्योंकि जगत तो एक मेढक के समान है। मेढक, मेढकों को आप चाहो कि हम एक टोकरी में इकट्ठा भर के रखे रहें, तो एक रखोगे तो दूसरा मेढक को चक जाएगा। जब तक दूसरे को उठा कर रखोगे तो वो पहला वाला चक जाएगा, पहले दूसरे को तो तीसरा चक जाएगा। अब उनको कितना ही संभालो, वो जगत तो मेढकों की टोकरी है, कोई ना कोई उचकता ही रहेगा। किस किस को रखोगे संभाल कर? इसलिए मत सोचो कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है। हे ज्ञानी, देखो जानो जाने दो। क्योंकि कण कण स्वतंत्र है। जब तेरी आत्मा स्वतंत्र है तो दुनिया की टेंशन क्यों पाल रहे हो? जब तेरी आत्मा स्वतंत्र है तो दुनिया की टेंशन क्यों पालूं? सामयिक करना है तो पहला सूत्र याद रखना पड़ेगा, देखो जानो जाने दो। क्योंकि सामयिक में दुनिया को लेकर बैठ गया जाओगे तो सामयिक कब कर पाओगे? सामयिक के पूर्व दुनिया के सारे संपर्क दूर कर देना चाहिए। एक वैद्य भी होता है तो एक रोगी को देखने के बाद थोड़ा ठहर जाता है, रुक जाता है, तुरंत दूसरे रोगी को नहीं देखता। मैंने पूछा, वैद्य जी ऐसा क्यों करते हो? अभी मैं जिसको, तो वैद्य बोले, अभी मैं जिसको देख रहा था वो मेरे ज्ञान का गे बना था, उसका रोग मेरे अंदर गुजरा था, तुरंत दूसरे को देखूंगा तो ज्ञान मिश्र बन जाएगा, मालूम ही नहीं चलेगा कि किसको क्या हुआ। हे ज्ञानी, व्यवहार से लोकाचार से तो आप मेरे हो, परंतु मेरी आत्मा के अंश मात्र भी नहीं हो। मेरी आत्मा तो शाश्वत एक अखंड है। संसार के बंद के साधनों के साधन हो आप। ये चेला चेली जब बंद का साधन है तो पुत्र स्त्री बेटा बेटी आदि मोक्ष के साधन कैसे हो जाएंगे? जब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उनके शिष्य भी उनके बंद का कारण हैं, चेला चेली भी बंद के कारण हैं, तो फिर पुत्र स्त्री आदि निर्बंध के कारण कैसे होंगे? आचार्य महाराज को भी अपने आचार्य पद का विसर्जन करना पड़ता है और चेला चेलियों का राग छोड़ना पड़ता है। चेला चेली का राग भी बंद का कारण है, तो फिर संसार का राग मोक्ष का कारण कैसे बनेगा? ज्ञानी अचानक निधि मिल जाए तो तिजोरी में बंद करके छिप छिप कर देखता है और घर के बाहर चौतरे पर भी बैठा रहता है, तब भी निधि दिखाई देती है और मुदित होता रहता है।
इसी प्रकार जो जीव अपनी निधि भूला था, जब निज निधि का बोध हो जाता है तो शांति का बोध करने लगता है। जैसे अपनी धन संपत्ति को आपको पता चल जाए। एक बालक, छोटा बालक था, बचपन में उसके पिता गुजर गए। पिता गुजर गए, लेकिन पिता अपने मित्र को बताकर गए थे संपत्ति आदि के बारे में, लेकिन पुत्र को कुछ ही नहीं पता था। पिता अपनी संपत्ति के बारे में अपने मित्र को बताकर गया था, लेकिन पुत्र अभी छोटा था, तो पुत्र को उसने कुछ बताया नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये तो छोटा है, इसको कुछ समझ भी नहीं है संपत्ति के बारे में, इसलिए कुछ नहीं बता के गया। अपने मित्र को बोल के गया कि जब ये पुत्र बड़ा हो जाए तो तुम इसको संपत्ति बता देना। मित्र ने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही पिता का मरण हुआ तो पूरी घर की परिस्थिति बदल चुकी है। अब कर्जदार लेने वाले आ चुके हैं, पैसा लेने वाले देने वाले गायब हो चुके हैं। स्थिति विचित्र हो जाती है। जब तक आंख खुली रहती है तब तक स्थिति दूसरी रहती है, और आंख बंद होती स्थिति दूसरी हो जाती है। जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। आंख खुली थी तो देने वाले लोग खड़े हुए थे, आंख खुली थी तो देने वाले खड़े थे, आंख बंद हुई तो लेने वाले खड़े हैं। बस उस घर पर, उस दुकान पर जब तक आंख खुली थी तो लोग पैसे देते थे, भाई तुम्हारा इतना हमने लिया था, ये वापस ले लो, ये वापस ले लो, ऐसा करके। और जैसे ही आंख बंद हुई तो देने वाले तो गायब हो जाते हैं, लेने वाले खड़े हो जाते हैं। फिर देने वाला कोई भी नहीं दिखाई देता। आंख खुले में देने वाले दिखाई देते हैं, और आंख बंद में सिर्फ लेने वाले। उस परिवार में कोई, जैसी पिता का मृत्यु हुई तो जितने भी कर्जदार लेने वाले थे वो सब आकर खड़े हो गए, और देने वाला तो कोई था ही नहीं। अब जो धन पैसा छोड़ के गए थे पिता, दिख रहा था, वो सारा कर्जदारों को देने में खर्च हो गया। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए। बेटा दूसरे के यहाँ काम कर करके, नौकरी कर करके, बर्तन माज के होटलों पर ऐसे करके अपनी जीवन आजीविका चला रहा है। फटे कपड़े, उदास चेहरा, गरीब चेहरा, ऐसा लिए वो अपनी आजीविका चलाते चलाते धीरे धीरे बड़ा होता है। वो जब भी 18-20 वर्ष का हो जाता है, समझदार हो जाता है, और जगत की ठोकरें खा लेता है खूब, तब एक दिन उसका जो पिता का मित्र था वो उसके पास आता है। अरे बेटे, तुम ये क्या भिखारी का भेष बनाए हो? तुम तो सेठ हो, सेठ, तुम तो करोड़पति व्यक्ति हो, क्या भेष बनाए हो? तो कहता है, अंकल आप मेरे पिता के तुल्य हैं, आप मेरे पिता के तुल्य हैं, मैं आपको पिता ही समान मानता हूं। कम से कम दुनिया मजाक उड़ाए तो समझ में आता है। आप मेरे पिता के तुल्य हैं, दुनिया मजाक उड़ाए, ठीक है, किसी समय में सेठ थे, लेकिन सबको पता है कि अब तो सेठ नहीं रहे, तो भिखारी बन गए, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, दूसरों की दुकानों पर काम कर करके आजीविका चला रहे हैं, तो कहाँ सेठ हुए? और इधर आप संबोधन कर रहे सेठ। तो कहता है कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, कोई दूसरा यदि मेरा मजाक उड़ाए तो समझ में आता है, लेकिन आपको तो सब पता है, फिर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सेठ कहकर क्यों मुझे गाली दे रहे हो? क्यों मुझे जलील कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो? आपको पता है मैं तो गरीब हूं, फिर भी आप कह रहे हो सेठ हो। अरे नहीं, तुम सेठ हो? कहां से सेठ हूं मैं? किस नजरिए से आपको मैं सेठ दिखाई दे रहा हूं? अरे तुमको पता नहीं, चलो तुम्हारे घर चलो। वो घर लेकर जाता है और एक दीवार को एक हथौड़े से तोड़ता है। वो तोड़ता है तो जैसे ही तोड़ता है उसमें तो हीरे मोती जवाहरात निकलते दीवार में से। ये क्या, घर में मेरे हीरे मोती जवाहरात और मुझे पता ही नहीं है?
मेरी घर में हीरे मोती जहाज भरे हुए हैं और मैं दूसरे के यहाँ भीख मांगते फिर रहा हूं, दूसरे काम करते फिर रहा हूं। और अब तो भैया जैसे उसे पता चला कि उसके घर में तो हीरे मोती जवाहरात हैं, गरीब नहीं हूं मैं, गरीब नहीं हूं मैं, तो करोड़पति हूं, अरबपति, लखपति हूं। जैसे ही पता चला चेहरे का भाव बदल गया, जैसे ही पता चला बोलने की भाषा बदल गई, जैसे ही पता चला चलने की चाल बदल गई। आप देख लो, एक गरीब की बोलने की भाषा, चलने की भाषा, रहने का रहन सहन, और जब उसको पैसा मिल जाए तो उसके बाद का उसका रहन सहन। तो उस व्यक्ति को जैसे ही पता चला, उस बालक को जैसे ही पता चला कि अरे मैं गरीब नहीं हूं, मैं तो अमीर हूं, अब तो साहब जहां पर जिसको उसकी भी बदल गई और लोगों की भी बदल गई। जहां लोग उसके धुतकार कर भगा देते थे, अब बड़े बड़े लोग उसे फीता काटने के लिए बुला रहे हैं, अपने उद्घाटन के लिए फीता काटने बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। जैसे निधि का पता चलता है व्यक्ति को, अपने धन का पता चला, उसका भाव बदल गया, और जब उसने उसका अपना भाव उसका बदल गया, लोगों का बदल गया। अभी आपके अंदर भी निधि है, आपको पता नहीं है, आपके अंदर भी वो ताकत है, शक्ति है, आपको पता नहीं है, इसलिए गरीबों जैसे रह रहे हो, गरीबों जैसे रह रहे हो। आप भी चाहो तो विजय जी यहां बैठ सकते हो, बैठ सकते हो, पक्का माना सुमेर चंद जी, बैठ सकते हो, पर तुम्हें अपनी निधि का बोध नहीं हो रहा। जिस दिन बोध हो जाएगा ना, ऐसे नीचे नहीं बैठोगे उस दिन। क्या कमल जी, कब तक देवी का बहाना लोगे हैं? कब तक लोगे? मरते दम तक, आखिरी सांस तक एक ही बहाना रहेगा क्या कि बदल जाएगा? बदल गया क्या? अब क्या बहाना है? अच्छा बदलोगे, अभी बदले नहीं हो। पूरे ही बदलोगे कि थोड़े बहुत बदलोगे? मतलब पूरे मत बदल जाना, उसके बाद फिर बदलने कुछ बचेगा ही नहीं। तुम यहां से बदल के देव बन गए तो फिर क्या मतलब, फिर कहां की दीक्षा लोगे तुम? पूरे ही बदल गए तुम, मनुष्य से देवी बन गए तो फिर क्या मतलब रहा? पूरे नहीं बदलना, अभी बस गृहस्थ से व्रती बन जाओ, इतना बदल जाओ। पहले गृहस्थ से व्रती बनो, इतना बदलो, और व्रती से महाव्रती बनो, इतना बदलो। इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता करना है तो बदलना पड़ेगा तुम्हें। मनुष्य पर्याय की सार्थकता करना है तो बदलना पड़ेगा। मनुष्य पंचम काल में तो एक ही पद है उत्कृष्ट, बस यहाँ तक ही जा सकता है, मुनि पद। आचार्य भी मुनि पद में आते हैं, उपाध्याय भी मुनि पद में आते हैं। तो एक महाराज थे हमारे संग में हैं अभी भी, उनका एक ही कहना था, मुनि क्यों बने? हम तो मुनि इसलिए बने कि मनुष्य पर्याय का उत्कृष्ट आनंद लेना है। मनुष्य पर्याय का सबसे, जैसे किसी का रहता है लक्ष्य, मुझे सबसे आखिरी पढ़ाई तक करना है, आखिरी, तो ऐसे मनुष्य पर्याय के सबसे उत्कृष्ट पद को प्राप्त करना है। एक बार अपने जीवन में अनेक बार मनुष्य पर्याय मिली होगी, लेकिन पद प्राप्त नहीं किया। इस बार हम सोच के रखे हैं कि मनुष्य जीवन का उत्कृष्ट पद प्राप्त करना है, और हमने खोजा सब जगह कौन सा पद उत्कृष्ट पद है। मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, सब प्रकार के पदों को देखा, लेकिन सभी पदों में कोई उत्कृष्ट पद कोई है तो मुनि पद है। सब पद जिसके आगे नतमस्तक हैं। सारे पद, कितने भी बड़े से बड़े पद हो, आप जिनको भी आप बड़े से बड़ा पद मानते हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे नगर में कलेक्टर का रहता है ना, देश में प्रदेश में जाएं तो मुख्यमंत्री का रहता है, राज्यपाल का रहता है, देश में जाएं तो प्रधानमंत्री का रहता है, राष्ट्रपति का। इससे बड़े पद कौन से पद हैं बताओ तो? ये तो बड़े पद हो गए। इनके बाद तो सब पद और इनके नीचे अंडर में इनके आदेश में ही रहते हैं, लेकिन ये सब किसके सामने झुकते हैं? ये सब मुनि पद के सामने झुकते हैं।
जो पंचम काल में आपको प्राप्त हो सकता है। और कोई पद अर्यंत पद आपको प्राप्त हो पाए नहीं हो पाए पंचम काल में, क्योंकि पंचम काल अर्यंत बनते नहीं, तो इसलिए अर्यंत पद पंचम काल में भले प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन पंचम काल में मुनि पद तो प्राप्त कर सकते हैं आप। उत्कृष्ट पद है ये, मनुष्य पर्याय का उत्कृष्ट आनंद लेना है तो एक बार जीवन में मुनि जरूर बनो। ये मनुष्य भव का आनंद लेना है तो अपनी निधि को पहचानो। जैसे अचानक किसी को निधि मिल जाए तो तिजोरी बंद करके रख देता, छिप छिप कर देखता है, बाहर छिप छिप कर अंदर झांकता है, उसे अपनी निधि दिखाई देती है। चबूतरे पर बाहर बैठा होता है तब भी आंखों में निधि दिखाई देती है, मुदित होता रहता है, प्रसन्न होता रहता है। इसी प्रकार जो जीव अपनी निधि को भूला था, जब निधि का उसे बोध हो जाता है उसका भी चेहरे पर आनंद आ जाता है। ज्ञानी मैत्री का अर्थ किसी के घर जाकर भोजन करना नहीं है, किसी के जूठे पत्तल में खाना नहीं है, किसी से गले मिलना नहीं है, किसी के हाथों को रगड़ देना नहीं है। मैं तेरी बेटी की शादी में खर्च करता हूँ, तू मेरी बेटी की शादी में खर्च कर देना, इसका नाम मैत्री नहीं है। तो मैत्री क्या है? मैत्री है तो एक इंद्रिय में भेद नहीं देखना, जगत के प्राणी मात्र को दुख ना हो ऐसे परिणाम मन में होना, इसका नाम मैत्री है। जीवन में ध्यान रखना, यदि अपने जीवन में एक जीव को तो जीवन भर शत्रु मानता है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ पे। यदि आप अपने जीवन में किसी एक जीव को शत्रु मानते हैं तो मुनि भी बन जाओगे तो भी आपका कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका शत्रु भाव नहीं जा रहा। मुनि बनने के बाद भी आप उसे आज भी शत्रु मान रहे। किसी जीव को आपने शत्रु मान लिया तो कह रहे हैं कि जीवन भर यदि तुम शत्रु मानकर बैठे हुए हो तो मुनि ही नहीं महान आचार्य बन जाएगा, तो भी साम भाव का अभाव कहलाएगा। आप किसी को अपना शत्रु मान लिए, अब चाहे कुछ हो जाओ, मर जाऊंगा लेकिन बात नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन उससे भूलूंगा नहीं, ऐसा भाव आपने बैठा लिया है। अब आप चाहे समाज के उत्कृष्ट पद पर भी पहुंच गए हो, जहां पर आपको समाज को एक समान देखना पड़ता है। पहले व्यक्ति सामान्य दुश्मनी है कुछ, ठीक है। अब आप किसी मान लो पार्षद बन गए, विधायक बन गए, एमएलए एमसी एमएल बन गए, तो अब आपके लिए तो सबको समान देखना पड़ेगा, लेकिन तब भी आप क्या कर रहे हो? उसको अलग से ही देख रहे हो, वो तो मेरा शत्रु है, था, रहेगा। ऐसे ही फिर आप और उत्कृष्ट आगे बढ़ते, अब आप मुनि बन गए, मुनि बनकर अब आपके लिए तो सभी श्रावक समान हो गए, पर आपको अभी भी वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु था, है और आगे रहेगा, मैं कभी इसे तो माफ करूंगा नहीं अपने जीवन में। ऐसा भाव यदि आपके अंदर बैठा हुआ है तो कह रहे हैं मुनि क्या महान आचार्य बन जाओगे, तब भी साम भाव का अभाव है तो सामयिक नहीं होगी तुम्हारी। सामयिक तभी होगी जब तेरा सोच शौच हो जाएगा, जब हमारा सोच शौच यानी पवित्र निर्मल हो जाएगा, तभी सामयिक होगी। जिसका सोच शौच नहीं है उसके पास समता किंचित भी नहीं है। कल्पना कीजिए कि क्रिया रूप धर्म कितना है और धर्म रूप धर्म कितना है हमारे पास। एनालिसिस करो, जैसे मार्च आदि क्लोजिंग आती है तो आप एनालिसिस करते हो, कितना लेना कितना देना, कितनी पूंजी कैपिटल है, कितना खर्चा, कितना आय व्यय, प्रॉफिट लाभ, इस सब का आप एक बैलेंस शीट तैयार करते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ इस वर्ष और व्यय कितना हुआ, खर्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि आय से ज़्यादा व्यय हो गया हो। तो पूरे वर्ष का रोज रोज का तो हिसाब नहीं रख पाते, रोज रोज कहाँ हिसाब रखेंगे, तो कभी खर्चा अधिक होता है तो कभी आय अधिक होती है, हर दिन तो एक सा रहता नहीं है। लेकिन हाँ एवरेज आप देखते हैं एक वर्ष में आय कितनी हुई और एक वर्ष में व्यय कितना, अथवा तीन महीने, कोई 6 महीने में हिसाब मिलाता है, लेकिन साल भर में तो सभी मिलाना ही पड़ता है सबको। मार्च एंडिंग मार्च क्लोजिंग करते हो तो साल भर के पूरे वही, या दीपावली पर आप बदलते हो, जब भी बदलते थे कि हिसाब रखते हो कितना पूंजी जमा खाता उतना व्यय खाता हमारे पास रखा हुआ है, तो सब हिसाब लगाते हो। जैसे आप अपने संपत्ति का हिसाब रखते हो ऐसी एक बैलेंस शीट तैयार करो कि क्रिया रूप धर्म हमारा कितना है और धर्म रूप धर्म हमारा कितना है। क्रिया रूप धर्म हमारा जो है वो हमारा व्यय है, क्रिया रूप जो धर्म है वो हमारा व्यय है, व्यय
समय का व्यय, शरीर का व्यय। समय का व्यय, शरीर का व्यय। आप यहाँ आके क्या कर रहे हो? समय तो खर्च कर रहे हो ना। यहाँ आके क्या कर रहे हो? समय खर्च कर रहे हो। धन का व्यय, क्रिया रूप धर्म में क्या क्या चाहिए पड़ता है? धन चाहिए पड़ता है, समय चाहिए पड़ता है, तब तो आप क्रिया रूप धर्म कर पाओगे। धन और समय दो ही तो चीज चाहिए क्रिया रूप धर्म के लिए। धन नहीं खर्चेगा, समय देखिए आप अभिषेक देख रहे हो तो उसके लिए भी समय चाहिए, अभिषेक कर रहे हो उसके लिए भी देखने के लिए समय चाहिए, पूजन पाठ कर रहे हो उसके लिए भी आपको समय चाहिए, कोई बोली लेकर आप कोई कार्य करा रहे हैं तो उसके लिए धन चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें दो चीज चाहिए पड़ती है, धन और समय। यही क्रिया रूप धर्म है। इस क्रिया रूप धर्म को करने में दो की आवश्यकता है, एक धन की आवश्यकता और एक समय की आवश्यकता है। तो कोई धन देता है, कोई समय देता है, कोई धन देता है, कोई समय देता है, तो अपना क्रिया रूप धर्म चल रहा है। तो ये हमारा व्यय है, धन का व्यय हो रहा है या समय का व्यय हो रहा है। तो ये क्रिया रूप धर्म को आप डाल लो व्यय में, और जो धर्म रूप धर्म है वो हमारी आय है। धर्म रूप जो धर्म है वो हमारी आय है। ये व्यय करने के बाद हमें आय कितनी हुई ये देखना है। जैसे आप दुकान चलाते हैं तो दुकान चलाने के लिए आपको अच्छी दुकान खोलना पड़ता है। दुकान के लिए आपको पहले दुकान खरीदनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, उस पर व्यय करते हो, पगड़ी देनी पड़ती है लाख रुपए की, उस पर व्यय करते हो, फिर किराया देना पड़ता है, फिर उस दुकान को बनाना पड़ता है, अच्छा फर्नीचर उसका तैयार करते हो, फर्नीचर तैयार करने के बाद फिर तो माल भर कर लेके आते हो, अच्छा माल रखते हो, फिर उसमें 2-4 लेबर कर्मचारी रखते हो, उसको दुकान को रखने की साफ सफाई के लिए व्यवस्था करते हो, अच्छा फर्नीचर एसी मेसी सब लगाते हो। ये सब आपका व्यय चल रहा था। किसके लिए? आय के लिए। ये व्यय किसके लिए चल रहा था आपका? आय के लिए। और मान लो यदि इतना व्यय करने के बाद आय नहीं हो तो फिर क्या होगा? घाटा। इतना व्यय किया। एक कंपनी थी जो रहती है इन्वेस्टमेंट कंपनी रहती है, तो रिलायंस की कंपनी थी, उसका एक ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में शहर में था, और जिस जगह हम रहते थे वो उस समय कस्बा था, मतलब फिर तहसील था और डिस्ट्रिक्ट दूसरी थी। तो हम रिलायंस का जब काम करते तो बहुत अच्छा काम किया, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर उसका सारा इन्वेस्टमेंट जमा करते थे। तो उन्होंने सोचा जब इस तहसील से इतना इन्वेस्टमेंट आना है तो क्यों ना यहाँ पे एक ब्रांच खोल दी जाए उसी की। तो उन्होंने ब्रांच खोली। अब इनकी प्राइवेट कंपनी की ब्रांच तो ऐसी वैसी होती नहीं, उनका वो बहुत खर्चा रहता है, उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रहता है। तो उनको 1-1.5 महीना तो स्थान को बनाने में लग गया, और बढ़िया फुल एसी और फुल फर्स्ट क्लास फर्नीचर सहित पूरा स्थान बनाया बढ़िया। लेकिन 2 महीने में फिर उसको बंद करना पड़ा। इतना खर्चा करके स्थान बनाया और 2 महीने बंद करना पड़ा, क्योंकि व्यय तो उन्होंने किया लेकिन आय उस हिसाब से हुई नहीं। जितने हिसाब से उन्होंने सोचा था उस हिसाब से आय नहीं हुई, तो उन्हें आखिरी में वो ब्रांच ही बंद करनी पड़ी उस स्थान की। फिर मैंने ब्रांच पर काम चलता रहा। तो ऐसे ही हम जो आय व्यय कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? आय के लिए कर रहे हैं व्यय। जो हमारा समय और धन का जो व्यय है वो किसके लिए व्यय है? आय के लिए व्यय, आत्मरूप धर्म के लिए व्यय है। क्रिया रूप धर्म का जो किया जा रहा है वो किसके लिए किया रहा है? आत्मरूप धर्म के लिए किया है। अब उसमें हमारे पास आय कितनी हो रही है ये महत्वपूर्ण है। आय कितनी हो रही है ये हमें देखना है। यदि आय नहीं हो रही तो ऐसे व्यवसाय को करने से कोई फायदा नहीं। फिर तो बैठने ही अकेला है, दुकान पर बैठो। एक व्यक्ति हमको अभी रास्ते मिला, बोला महाराज जी हर महीने मुझे 50,000 का घाटा होता है। यहाँ पे इस स्थान पर कोई कार्य करता है, व्यापार करता था, तेल का कोई व्यापार था, तो बोलता मुझे हर महीने 50,000 रुपये का घाटा होता है। नहीं फिर व्यापार करती क्यों ऐसा? हर महीने जिम से 50,000 जाते हैं। तो मैंने कहा अजीब व्यापार है तुम्हारा, लोग तो 50,000 कमाते हैं हर महीने, तुम 50,000 व्यय करते हो। ऐसे व्यापार से फायदा क्या है? बंद करो, इससे बंद कर दो। जब हर महीने जिम से 50,000 तुम्हारे जा रहे हैं तो फिर तुम व्यापार बंद क्यों नहीं करते? अरे वो महाराज जी फिर करेंगे क्या? बंद कर देंगे तो करेंगे क्या?
अरे जो 50,000 हमें दीन से दे रहे उनको बचा लो कम से कम। करेंगे पर वो प्रश्न ये है ना, यदि बंद कर देंगे तो करेंगे क्या फिर हम। इसलिए हम सोचते हैं कि चलने दो, घाटे में ही चलने दो। अब करने की आदत जो पड़ चुकी है ना, करने की आदत पड़ चुकी है। अब आपसे कहें क्यों मन लगता है क्या? नहीं, मन तो नहीं लगता, पर अब नहीं जाएं, पूजन नहीं पाठ करें, धर्म स्वाध्याय आदि ना करें तो करें क्या फिर। इसलिए लगे मन नीलम तो करे रहे, घर से जाए सो जात रहे। तो ऐसे व्यापार से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा धन भी जा रहा है और समय भी जा रहा है। तो धन और समय जाए ये तो व्यय है हमारा, लेकिन उसके बाद हमारे धर्मभूत धर्म कितना हो रहा है ये हमारी आय है। इसकी एक बैलेंस शीट तैयार करो। हमने इतना पैसा दान दिया, हमने इतना धन खर्च किया, हमने इतना समय मंदिर में दिया, उसके बाद हमारा धर्मभूत धर्म कितना होगा। यदि एवरेज में ज़्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर और अधिक समय लगाओ और अधिक उत्साह के साथ और अधिक करो। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और उसमें प्रॉफिट होता है तो फिर और माल भरना शुरू करते हो आप, और माल भरना शुरू करते हो, और दुकान को बगल वाली पड़ोस की दुकान और खरीद के नहीं एक मिला के और चौड़ी बड़ी सी कर लेते हो, फिर मॉल खोल लेते हो एक बड़ा सा। भैया प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है, तो ठीक है। जब आपने हिसाब किताब देख लिया कि अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो फिर बढ़ाओ, और जब देखा कि भाई प्रॉफिट नहीं चल रहा तो फिर भैया और कम कर दो। एक काम करो, स्टाफ के 4 आदमी की वजह से 2 आदमी हटा दो, दुकान तो चल नहीं रही, इनका कहाँ से बंदेंगे। कोरोना में क्या हुआ था, अब नहीं चल रही तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, स्टाफ कम करो। कहाँ बैठे बैठे खिलाएंगे, आ तो है नहीं रहा कुछ भी, जा ही जा रहा है। तो फिर कम करना शुरू कर देता है व्यक्ति, स्टाफ कम करना शुरू कर दिया, उधार देना कम कर दिया, माल भी लाना कम कर दिया कि उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो उसको हर जगह से उसने कटौती कर दी। उसको पता है कि आय हो ही नहीं रही, और जब उसको पता होता है कि आय हो रही है, आय हो रही है, तो हर जगह ज़्यादा 4 की अब 6 कर दी स्टाफ। भैया फुर्सत नहीं मिलती तो 6 कर दो, एक दुकान में नहीं बनती तो 2 दुकान कर दो, 2 में नहीं चल रहा तो 4 कर लो। मतलब बढ़ाता जा रहा है। कब बढ़ाएगा, जब उसको बोध है कि मेरे का आय बढ़ रही है, तब तो वो अपना व्यापार बढ़ाता है। ऐसे आपकी धर्म की आय बढ़ रही है कि व्यय बढ़ रहा है, आपको खुद ही नहीं पता। अब वो तो पुश्तैनी पूंजी रखिए किसी के पास, तो भैया खाटा भी खर्च होता जा रहा तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा, बाद में समझ में आएगा। अब उसको 50,000 रुपये का महीने का घाटा हो रहा तब भी चला रहा, क्यों? वो पिता की संपत्ति रखी पुरानी, तो उसमें से देते जा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा। अभी जब खत्म हो जाए तब समझ में आएगा। ऐसे ही हमको पता नहीं चल रहा, वो पूर्व का पुण्य रखा हुआ है, तो हम यही सोच रहे हैं चलो अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अच्छा। वो खर्चा करते चले जा रहे हैं, कमाए तो कुछ है ही नहीं है, और जो रखा हुआ था धन पुण्य का वो भी खर्चा कर दिया, कमाई तो कुछ हो नहीं रही। तो कमाई का जरिया ढूंढो। तो यहाँ आचार्य वन कह रहे हैं क्रिया रूप धर्म कितना फलित हो रहा है और धर्म रूप धर्म कितना फलित हो रहा है। किसी को धर्मात्मा देखते हो तो अपने पक्ष में का बनाने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर देते हो। कोई नया व्यक्ति यहाँ पे आए और 2 ग्रुप यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, और कोई नया मध्यस्थ व्यक्ति आए, उसे ना तो पहले ग्रुप से मतलब था ना दूसरे ग्रुप से मतलब है, ठीक है, वो तो नया आया है, लेकिन आपकी निगाह जैसी पड़ी उस पर, इससे अपने पक्ष का बनाना है। क्यों? मैं नहीं बनाऊंगा तो दूसरा खींच लेगा इसे। अब उस नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने की आकांक्षा हो गई, मैं इसको अपने ग्रुप में जोड़ लेता हूँ, अपने पक्ष में जोड़ लेता हूँ, तो दूसरे के पक्ष में नहीं जाएगा फिर। और यदि मैंने नहीं जोड़ा तो दूसरे के पक्ष में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम उसको पूजन करते देख रहे हैं, हम भी पूजा कर रहे हैं, वो भी पूजा कर रहा है, नया आया था, लेकिन हमारा दिमाग चल, वो तो भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन हमारा इसको अपना कैसे बनाना है, इसको अपना कैसे बनाना है, इसको अपने पक्ष में कैसे बना रहा है। पूजन तो कर रहे हैं पर दिमाग में चल रहा है बस इसको अपने पक्ष में कैसे बनाना है। वो अपनी पूजा मस्त था, उसे तुम्हारे पक्ष से ना उसके पक्ष से कोई मतलब नहीं था, पर आपके दिमाग में था कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपना समर्थन बढ़ाना है, तो इसको अपने पक्ष में जुड़ता हूँ। ये मेरे पक्ष में जुड़ जाएगा, पैसे वाला है, संपत्ति वाला है, पावर वाला है, यदि मेरे पक्ष में आ जाएगा तो मेरा पक्ष भारी हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब आप उसके लिए
रोज पूजन में आते हो, कैसे युक्ति चलाऊं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, ये मेरा बन जाए, उसकी भगत शुरू कर दिया आपने, और धीरे धीरे करके आपने उसको अपने पक्ष का बना लिया। तो कह रहे हैं वह बेचारा धर्म का आनंद लूट रहा था, उसे तो आपके पक्ष का पता नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने उसको अपने पक्ष में डाला और डालकर आपने उसका भी धर्म नष्ट कर दिया। अब वो आपके पक्ष में हो गया, अब उसको दूसरा विरोधी दिखाई देने लगा। अभी जब आया था ना तो उसे कोई पक्ष दिखाई दे रहा था ना उसे विपक्ष दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो तो अपना धर्म का आनंद लूट रहा था। लेकिन तुमने सब प्रकार से हिसाब लगू के उसको अपने पक्ष में मिला लिया, अब वो तुम्हारे पक्ष का हो गया, अब उसे धर्म नहीं दिख रहा, अब उसे भी विपक्ष दिखाई दे रहा, गया उसका भी धर्म नष्ट कर दिया। अब देखो हमने धर्म कितना किया, क्रिया रूप धर्म में तो हमें लगा कि हम तो हम कौन उसे धर्म से अलग किए हैं, लेकिन आपने अपने पक्ष में जोड़कर उसे धर्म रूप धर्म से तो दूर कर दिया। क्रिया रूप धर्म में तो वो लगा हुआ है, पहले भी लगा था, अभी भी लगा है, पर पहले उसे सिर्फ भगवान दिख रहे थे, उसे मतलब ही नहीं था कौन सी पुरानी कमेटी है, कौन सी नई कमेटी है, कौन सी आने वाली कमेटी है, कौन सी जाने वाली कमेटी है, कुछ भी उसे नहीं समझ में आ रहा था। वो तो अपने अपने उसमें लगा था। लेकिन अब दो पक्ष थे, तो एक ने अपनी ओर मिला लिया, अब उससे भी दूसरा पक्ष विरोध दिखाई देने लगा, शत्रु दिखाई देने लगा। हाँ ये गलती कर रहे हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग वैसा करते हैं। अब वो भी मंदिर में आकर उनकी बुराई करना शुरू कर दिया। अब उसको आपने क्रिया रूप धर्म में तो जोड़ दिया, लेकिन धर्म रूप धर्म से उसको हटा दिया। बहते पानी में चाहे पीला रंग मिला दो, चाहे लाल रंग मिला लो, चाहे नीला रंग मिलाओ, दिखने में तो अच्छा लगेगा, दिखने में तो पानी अच्छा लगेगा, लेकिन वास्तविकता सत्य का अभाव हो चुका है। वास्तविकता तो है कि उसकी सत्यता का अभाव हो चुका है। अब चाहे तुम उस व्यक्ति को कुछ भी कह लो कर लो, लेकिन सत्य का अभाव हो चुका है। जब एक पद पर आप बैठे नहीं थे, शांति का आपका जीवन था, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर एक पद पर बिठा दिया तो एक संक्लिष्टता का कहीं से कहीं जीवन तो प्रारंभ हो चुका है। अब कोई कुछ भी करता है तो लोग तुमको आके बोलते हैं। पहले कोई कुछ भी करता था तो कोई तुमको आके नहीं बोलता था, क्योंकि आप कोई पद पे नहीं थे, कोई उस पे नहीं थे, तो कोई आपसे कुछ भी नहीं बोलता था। आप भी अपनी अपनी भक्ति करते थे, घर चले जाते थे। लेकिन जैसे ही किसी पद पर आपको आसीन कर दिया गया, कोई पदभार आपको सौंप दिया गया, अब थोड़ा सा भी कुछ होता है तो सब आपके पास आ जाते हैं। वो ऐसा कर रहा है, आप बोलो उससे, वो ऐसा कर रहा है, आप बोलो उससे, कोई कह रहा है वो ऐसा कर रहा है, उससे बोलो, और तुमने बोल दिया तो फिर वो कहे तुमने हमको क्यों बोला, उसको भी बोलो, और उसको बोला तो उसको भी बोलो, उसको बोलो, सबको बोलो। आपकी तो सुख शांति खत्म हो गई, आपका जो धर्म चल रहा था वो धर्म तो नष्ट हो गया। तो चाहे पानी में नीला रंग मिले, चाहे पीला रंग मिले, चाहे कोई सा ही रंग मिले, लेकिन पानी की वास्तविकता तो नष्ट हो गई। देखने में लग रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं, पर हमारा आत्म धर्म नष्ट हो चुका है। चाहे किसी को मित्र बना लो, चाहे किसी को शत्रु बना लो, मित्र या शत्रु बनाकर अपने आपने दोनों स्थितियाँ अपनी पवित्रता को नाश कर लिया है। मित्र नहीं बनाना चाहिए था, शत्रु नहीं बनाना चाहिए था, मैत्री भाव रखना चाहिए था। हे माँ, घर में सासू से लड़कर आ गई, बहू को झगड़ कर आ गई, और भगवान से कह रही है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र। अच्छा लगता है जब तुम लोगों के मुंह से सुनते हैं। कौन सा क्या क्या बोलते हैं, बोलना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। और घर में रोता हुआ देखने, उसे रोता हुआ देख रहे हैं, उसको चुप भी नहीं कर रहे, उसके बाद दया भी नहीं आ रही, हाँ पड़ा रहे, खा भी नहीं रहा तो मत खाए, हमारा क्या जाता है, भूखा रहना भूखा रहो, खाना है तो खाओ। और ऐसे आके नहीं, और झुंझला के चिल्ला गए, और फिर यहाँ के कह रहे हैं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। तो बताओ, धन्य हो माँ, तेरे लिए सब जीवों से मैत्री भाव है, तो बहू कौन सी तुम्हारी दुश्मन थी? वह भी तो एक जीव द्रव्य है। सत्य है ना, आज घर जाकर बहू के पैर छू लेना, छू लोगे? नहीं छू पाओ।
घर जाकर बहू के पैर छू लेना, नहीं है ताकत तो तुम्हारा धर्म ढोंग है। ऐसी कौन सी बहू होगी जो सासू से पैर पड़वाएगी? तुम छू के तो देखना, लेकिन आप पैर छूगे तो विश्वास रखना कि तुम्हारे घर का वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। कितना भी कसाई हो उस पर झुक जाओ, वो अपने आप ठंडा हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। आप कसाई को यदि जितना चाहते हो, कोई भी गुस्सा भी है घर में, यदि आप जाकर उसके पैर छू लो, घर में कितना भी गुस्सा है वो व्यक्ति, आप उसके पैर छू लो, आधा ठंडा तो वैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। हाँ, बच्चे यदि अपने माता पिता के पैर छू लें तो माँ पिता कितने भी गुस्सा में हों, कितना भी गुस्सा में हो, लेकिन जैसे ही वो बच्चा यदि पैर छूता है ना तो प्यार अपन आता है। अरे मेरा बेटा पहले गाली दे रहा था, लेकिन जैसे ही पैर छुआ वैसे ही वो प्यार उमड़ जाता है। फिर वो नहीं दिखाई देता, जितना पहले पीटा कूटा चिल्लाया सब कुछ किया वो सब खत्म। आचार्य वन कहते हैं छत्री को प्रसन्न करना है तो कन्या दो, छत्री को प्रसन्न करना है तो कन्या, क्योंकि जो छत्री थे वो तो उत्कृष्ट वस्तु चाहते हैं। आपके नगर की जो भी अच्छी वस्तु उनको दे दो। पहले राजा महाराज लड़ाई किस बात की होती थी? इसी बात की होती थी, तुम्हारे नगर की नृत्यिका चाहिए, तुम्हारे नगर का वैद्य चाहिए, तुम्हारे नगर का अमुक व्यक्ति चाहिए, हमको उत्कृष्ट व्यक्ति था, तुम्हारे नगर का कवि चाहिए। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति सबको अपने, जैसे आपको अपने घर में अच्छी चीज़ रखने की आदत होती है ना, एंटिक पीस रखते हो, एंटिक पीस रखते हो जो कहीं नहीं मिले। ऐसे ही पहले के राजा क्या करते थे, जो दूसरे नगर में अच्छी वस्तु होती थी, स्त्री रत्न हो या कवि रत्न हो या सेनापति रत्न हो, अश्व रत्न हो, घोड़ा हो, कोई उस नगर में कोई अच्छा घोड़ा हो तो उसको भैया हमको ये वाला घोड़ा चाहिए, क्योंकि पता तो चली जाता ना ये वस्तु अच्छी है। कोई नगर में उनके यहाँ कवि अच्छा तो कवि चाहिए उनको, कोई वैद्य अच्छा, जो वैद्य कहीं नहीं मिलता ऐसा वैद्य उनके यहाँ तो वो चाहिए हमको, कोई नर्तकी है सुंदर तो वो चाहिए, कोई स्त्री है तो वो चाहिए। बस इन्हीं पर लड़ाई होती थी। तो क्षत्रिय की सूरता तो बस वस्तु के ऊपर है, उसे वस्तु दे दो, उससे आपका कोई विरोध नहीं है, आपको उसको मानना नहीं है, आप तो बस उसकी आधीनता स्वीकार कर लो। क्षत्रिय को क्या है, आधीनता स्वीकार कर लो, बस हाँ हम आपके अधीन हैं। तो एक राजा दूसरे राजा को यही तो चाहता था, तुम हमारे अधीनस्थ रहो, तुम ही राज करो, राज हमें नहीं करना, हम तो अपने राज में रहेंगे, राज तुम संभालना, लेकिन हमारे अधीनता में रहकर राज करो, हमारे अधीनस्थ होकर राज करो। तो क्षत्रिय तो चाहता उत्कृष्ट वस्तु, जो भी उत्कृष्ट वस्तु हो तो दे दो, अच्छी वस्तु हो तो वो खुश होगा आपसे। तो क्षत्रिय को कहते हैं कन्या। ब्राह्मण को भोजन करा दो आप तो बढ़िया, पेट भर जाएगा, चुटिया पर हाथ फेरेगा और तुम्हें खूब दुआएं देगा, खूब मंत्र जाप करेगा तुम्हारे लिए, खूब पूजा पाठ कराएगा। दक्षिणा भोजन और दक्षिणा बस ये मिल जाए ब्राह्मण को तो दो ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें जो करवाना वो करवा लो, बस क्या दे दो, दक्षिणा और अच्छा मिष्ठान भोजन दे दो। और दो में आप कहो तो ये कितने घंटे, 24 घंटे हवन कर देगा, 24 घंटे बैठे पूजा पाठ कर देगा, क्योंकि उसको पता ना दक्षिणा मिलेगी, भोजन भी मिलेगा। तो क्या, तो ब्राह्मण चाहता है वो प्रसन्न रहेगा, आप उसे दक्षिणा और भोजन कर देते रहो तो प्रसन्न बना रहेगा। शूद्र को आप धन देते रहो, चाय पिलाते रहो उसे, 10 रुपया रोज देते रहो तुम बस चाय पीने के लिए। देखो तुम्हारे आगे घूमेगा पीछे, वो तुम्हारे यहाँ जो सफाई करने वाला आता है, गली आदि साफ करता है, आप रोज से सिर्फ मात्र 10 रुपये रोज देते रहो चाय पीने के लिए, ले चाय पी ले। आपके घर के आगे कचरा नहीं रहेगा, पूरे में कचरा रहेगा, लेकिन तुम्हारे घर के आगे नहीं रहेगा, तुम्हारी दुकान के आगे नहीं रहेगा। वो 10 रुपये का ऐसा कमाल है, वो कहीं तुम यदि मिल गए किसी म्यूनसिपाल्टी में कहीं भी, उनका तो रोज का काम म्यूनसिपालिटी बैठना, तुम मिल गए, अरे सेठ जी क्यों आए, वो काम था, अरे मैं अभी लेके जाता हूँ आपको। वो 10 रुपये का ऐसा कमाल है, वो आपका प्रसन्न है, क्योंकि उसे पता है रोज यहाँ से 10 रुपये की चाय का हमको मिलता है, भले वो जेब में रखे, पिए नहीं पिए जो भी करे, लेकिन रोज आप दे रहे तो उससे प्रसन्न है। बस शूद्रों को तो बस पैसा चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें खाने पीने की सामग्री नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें तो खाना है अभक्ष और तुम दोगे भक्ष, वे क्या खाएंगे। उन्हें तो पीना है दारू, उन्हें तो पीना है और कुछ, या
अनेक प्रकार का अपक्ष पदार्थ खाना है तो उन्हें तुमको ले फल खा ले वो फेंक फाँक देंगे और किसी को पकड़ा देंगे। उन्हें तो क्या प्रसन्न रहो, पैसा देते रहो बस। आप तो पैसा देते रहो। तो शूद्रों को तो यदि प्रसन्न करके रखना है तो उनको आप धन दो, वो हमेशा आपसे प्रसन्न बने रहेंगे। जब तक धन देते रहोगे आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे, जहाँ कहो वहाँ चले जाएंगे, जितनी देर तक कहो उतनी देर तक बैठो, पैसा देते रहो। ये बोर्ड क्या है, वो भीड़ दिखाई दे, रैली में भीड़ दिखाई दे, क्या है वो रैली में भीड़ जो दिखाई दे, बस पैसा दे दो तो तुम क्या, वो तो पूरी रैली में भीड़ ही भीड़ दिख जाए। कितने चाहिए उन्हें बता दो कि इतने 1000 लोग चाहिए हमें रैली में, एक जने के 500 रुपया, बस फिर देखो तुम्हें कितनी भीड़ चाहिए, उतनी भीड़ हो जाएगी। तो शूद्रों का काम तो इतना ही है, उनको पैसा दे के प्रसन्न कर सकते हैं। अब आता है गुरु। गुरु कह लो चाहे माता पिता कह लो, माता पिता भी एक गुरु होते हैं बच्चों के लिए, और गुरु भी एक गुरु है समाज के लिए। गुरुओं को प्रसन्न करना है तो प्रणाम, बस प्रणाम मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ मत दो आप उनको। गुरु तो प्रणाम मात्र करने से प्रसन्न हो जाता है। माता पिता तो बच्चे से प्रणाम करवा लेते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। वो नहीं चाहते बच्चन को पैसा दे लाके, धन संपत्ति लाके दे, कुछ मत दो तुम धन संपत्ति लाके, बस अपने माता पिता को जाकर रोज सुबह प्रणाम कर लो। माता पिता हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करें, खुश रहेंगे। ओ सुना क्या बब्बिया, बस अपने दादा को रोज प्रणाम कर लो, माता पिता को रोज प्रणाम कर लो, हमेशा प्रसन्न रहेंगे तुमसे, कभी भी तुमसे नाराज नहीं होंगे। और तुम प्रणाम नहीं करते इसलिए तो तुम पिटाई खाते हो फिर पापा की, इसलिए प्रणाम करते रहो। यदि प्रसन्न रखना है अपने माता पिता को, गुरुओं को प्रसन्न रखना है तो रोज जाकर प्रणाम करो। तो गुरु मात्र तो प्रणाम मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें धन नहीं चाहिए, उन्हें कोई वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें कोई अच्छा भोजन कराओगे तो उन्हें वो उसकी भी आवश्यकता नहीं कि आप कोई भोजन चाहिए, दक्षिणा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र प्रणाम मात्र से प्रसन्न होते हैं। तो किसको कैसे प्रसन्न करना है ये आपको आना चाहिए। तो जगत में आप यदि किसी को प्रणाम कर लेंगे तो कह रहे हैं तुम्हारे घर का यदि सास बहू सास को रोज जय जिनेंद्र करें तो घर का वातावरण बदल जाए। पर एक दूसरे को तो शत्रु देखते हैं ना, तो कहाँ से वातावरण बदलेगा। विश्वास करना तुम्हारे घर का वातावरण परिवर्तन हो जाएगा। कितना भी कसाईयों से झुक जाओ तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो आगे कहेंगे ये मंदिरों की संख्या क्यों बढ़ रही है, भगवान की संख्या क्यों बढ़ रही है, साधुओं की साधुओं की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, इसकी चर्चा आगे कल करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।